फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न आपको समाप्त हमने पूरी तरह करा दिया था। ठीक है, और उसका बेसिक भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेसिक नहीं देखा है तो पहले आप उस बेसिक को जाकर देखिए। ठीक है, क्योंकि आप बेसिक समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको हम पूरी तरह समाप्त करा चुके हैं। पहले प्रश्न में क्या था, एक समस्या हमको दी थी। ठीक है, और उस समस्या को सॉल्व करके हमने दो बीजगणितीय समीकरण बनाए और फिर उन दो बीजगणितीय समीकरण को हल करके उनको जो है ग्राफीय रूप से निरूपित किया था। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से पढ़िएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो आप अपने सामने अपनी NCERT बुक की जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ उस एक्सरसाइज को आप ओपन करके बैठा करें, जिससे कि मैं अगर क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ इस बुक के अंदर तो आप अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर सकें और समझ सकें। ठीक है, देखिए जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे हमको करना है। तो मेन तो यही होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझें, क्या उसने कहा है और क्या हमसे पूछा है। अगर इतना समझ जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा करें और ध्यान से पढ़ा करें और ये समझने की कोशिश किया करें क्वेश्चन पढ़ते टाइम वो हमसे क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश ज़रूरी है करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें कहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, यानी 3900 रुपये में एक क्रिकेट कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 तो बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। यानी 3 बल्ले और 6 गेंदें कुल मिला के कितने की खरीदी उसने, 3900 रुपये की। ठीक है, उसके बाद कहा है बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 8 गेंदें, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, 8 नहीं 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बीजगणितीय रूप में इन समीकरण बनानी है, फिर उनको ज्यामितीय रूप से और ड्रॉ करके भी हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये 3 गेंदें हैं या कितनी है, कन्फ्यूज हो, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को सही से नहीं पढ़ पाएंगे और ना उसकी लैंग्वेज को आप सही से समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको समस्या ही बनी रहेगी। ठीक है, तो उसमें आपका है 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी हैं। 3 गेंदें, सही है, 3 गेंदें हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हमको पता नहीं है कि एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है और हमको ये भी नहीं पता है कि एक गेंद कितने रुपए की आ रही है। तो सबसे मेन है कि हमें एक बल्ले और एक बॉल की कीमत पता होनी चाहिए। तो हमें नहीं पता है तो हम ये चीज़ मानेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत X रुपये और माना एक गेंद की कीमत Y रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले ये मानना है हमको। ठीक है, तो यह मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत बराबर X रुपये। हमने मान लिया कि जो एक बल्ला है वो X रुपये का आ रहा है। ठीक है, और दूसरा माना
एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक गेंद है वो x रुपए की आ रही है। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त क्या है देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि 3 बल्ले 6 गेंदें 3900 में खरीदी। ठीक है, यानी 3 गेंद प्लस 6 बल्ले, 3 गेंदें प्लस 6 बल्ले बराबर कितने के खरीदे जा रहे हैं? 3900 रुपये के। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे मेन चीज़ है, मान लीजिए मैंने 2 चीज़ खरीदी, मान लीजिए क्या खरीदा, एक चॉकलेट खरीदी और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। तो मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है x रुपये का और एक चॉकलेट का पैकेट आ रहा है y रुपये का। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 चॉकलेट पैकेट और एक बिस्किट पैकेट 15 रुपये में खरीदे या 20 रुपये में खरीदे, तो मैं उसको क्या लिखूँगा? ठीक है, क्या लिखूँगा? तो 2 चॉकलेट के पैकेट हैं तो 2 चॉकलेट प्लस 3 बिस्किट बराबर कितने रुपए? 20 रुपये या 15 रुपये, जितने में भी खरीदे हैं, ऐसे लिखूँगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ ये ना 3 गेंदें और प्लस 6 बल्ले, प्लस क्यों? क्योंकि दोनों का रेट कुल कितना है? 3900 रुपये है। ठीक है, 3 गेंद मिला के और 6 बल्ले मिला के कुल रुपए के आ रहे हैं 3900 के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए 3 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, और गेंद को क्या माना है हमने? गेंद की कीमत क्या मानी है हमने? y मानी है। चलो बल्ले पहले लिख लो, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी ऐसे भी आ सकता है। 3 बल्ले है ना क्वेश्चन में, 3 बल्ले हैं तो 3 बल्ले हमने गलत लिख दिया था, 3 बल्ले आएगा यहाँ पर। 3 बल्ले और 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों 3 बल्ले प्लस 6 गेंदों कितनी की आ रही है? 3900 रुपये की आ रही है। तो 3 बल्ले, बल्ले को क्या माना है हमने? बल्ले, एक बल्ले की कीमत क्या है? एक बल्ले की कीमत मानी हमने x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा ये, और प्लस 6 गेंदें, गेंद की कीमत क्या मानी है हमने? एक गेंद की कीमत मानी है y, तो गेंद की जगह लगा देंगे y। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपये। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, बीजगणितीय समीकरण आ गई 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या कहा है, आइए पढ़ते हैं। देखिए सेकंड शर्त में कहा है आपसे कि उसी प्रकार के एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी एक बल्ला सेम ऐसा ही और सेम ऐसी ही 3 गेंदें 1300 में खरीदी हैं। तो यहाँ लिखिए एक बल्ला प्लस 3 गेंदें बराबर कितने रुपए की आ रही हैं? 1300 रुपये की। तो बस यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक बल्ला क्या माना हमने? एक बल्ले की कीमत x प्लस 3 एक गेंद की कीमत y बराबर 1300 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताइए क्या समीकरण बनाने में कोई समस्या हुई? क्या हुई कोई समस्या? नहीं हुई ना। तो बस आपको हर एक चीज़ को ब्रेक करके समझना है, हर एक चीज़ को तोड़ के समझना है, हर चीज़ की एक जड़ तक आपको जाना है कि क्या पूछा है, कैसे हमको करना है। अगर ये चीज़ सब हर चीज़ आपको क्लियर हो गई तो आपको ना तो कोई इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी ना कुछ। और सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या कहा था। प्रश्न में कहा था कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, एक क्वेश्चन ने 3900 की खरीदी और एक बल्ला 3 गेंद 1300 रुपये के खरीदे। तो बीजगणितीय समीकरण बनाइए। तो बस कुछ नहीं, सबसे पहले हमने माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपये और एक गेंद की कीमत y रुपये। अब प्रश्न के अनुसार हमने इसको किया है। ये प्रश्नानुसार क्यों लिखा?
क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में ये चीज़ कही गई है, प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं, कोई अपनी तो हम चला नहीं रहे यहाँ पे। क्या हम अपनी चला रहे हैं यहाँ पर? नहीं चला रहे ना। जो प्रश्न में कहा है उसी का तो हम पालन कर रहे हैं। प्रश्न में कहा है हमसे, क्या कहा है कि एक कोच ने 3 बल्ले और प्लस 6 गेंदें 3900 में खरीदी। तो बस जो कहा है हमने वही लिखा, 3 गेंदें प्लस 6 बल्ले बराबर 3900 रुपये। ओके, अब 3 बल्ले, बल्ले क्या माना हमने, एक बल्ले की कीमत x, तो 3x लिख दिया और गेंद की जगह y लिख दिया, 6y बराबर 3900। इक्वेशन बन गई। बताइए कोई हार्ड था क्या? नहीं था ना। बस इसी टाइप से आप सेकंड शर्त में आइए, एक बल्ला 3 गेंदें 1300 रुपये की, ये भी प्रश्न में कहा है। तो बस एक बल्ला हमने x माना है, 3 गेंद हमने y मानी है, गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत तो बराबर 1300 रुपये, तो 1x प्लस 3y बराबर 1300 रुपये। समीकरण नंबर 2 इक्वेशन बन गई, आधा सवाल सॉल्व हो गया। बीजगणितीय समीकरण आपसे पूछी थी। अब उसके बाद इन 2 बीजगणितीय समीकरणों को ज्यामितीय रूप में निरूपित और करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जैसे कराया था, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। पहली इक्वेशंस के न्यूनतम 2 हल निकालने पड़ेंगे और दूसरी इक्वेशंस के भी 2 हल हमको निकालने पड़ेंगे। फिर जैसे ही 2 हल हमारे आ जाएंगे, उन 2 हलों को हम ज्यामितीय रूप से निरूपित करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनके हल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का हल। अब देखिए समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए आप, सही है, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे, समझ में आ जाएगा तुम्हारे सही से। ये 3, यहाँ से x का मान निकालिए आप, तो ये 3x प्लस 6y बराबर कितना है 3900। अब इस 6y को ले जाओ आप उधर, तो 3x बराबर 3900 तो है, 6y जाएगा उधर माइनस के 6y, तो यहाँ पर ये x बराबर हो जाएगा आपका 3900 माइनस 6y बटे 3 गुणा में नीचे जाके भाग में हो जाएगा यानी 3। तो इस तरीके से ये किसका मान आ गया, x का मान हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें अपनी तरफ से x की जगह और y की जगह कुछ वैल्यूज़ लगानी है, और वैल्यू इस टाइप की लगानी है कि सॉल्व करके जो मान आए x का और y का वो एक पूर्णांक संख्या आए। कोशिश करिए कि पूर्णांक ही आए, ठीक है, पॉइंटों में संख्या ना आए। ऐसी बात नहीं है पॉइंटों में आ गया तो सवाल नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, सवाल तो होना है, लेकिन क्या है कि उससे पॉइंट से हमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सावधानी से काम भी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। कोशिश करिए, क्या जा रहा है कोशिश करने में। ठीक है, तो देखिए क्या करें हम यहाँ पर, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, या फिर देखिए यहाँ पर वैल्यू लगाइए आप। देखिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से x की जगह y की जगह कुछ वैल्यू ऐसी लगाइए कि जो लगा के और फिर उसे 3900 में से घटा के वो 3 से पूरा पूरा कट जाए और कोई छोटी वैल्यू आ जाए। तो देखिए 3900 है, अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर अगर मैं यहाँ पे 300 लगा दूँ, नहीं 500 लगा दूँ, y की जगह क्या लगा दूँ मैं 500, y की जगह 500 लगा दूँ तो 5 6 30 3000 हो जाएगा, और 3900 में से 3000 जाएगा 900 बचेगा, और 900 3 से कटेगा तो 300 बार कट जाएगा तो 300 आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी 300 500, अब आप कहोगे सर ये 500 300 तो ग्राफ पर हमारी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, पेज छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए उसका भी रास्ता है, जब बड़ी बड़ी संख्या आए तो उनको हम मानेंगे कि एक खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 नंबर बराबर 100 नंबर, उस तरीके से मान के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, उस बात की आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ y की जगह पर आप अपनी तरफ से लगाइए 500। ठीक है, क्या लगाएंगे y बराबर 500 रखने पर, तो लगाइए। यहाँ देखिए x बराबर, यहाँ 3900 तो अवेलेबल है पहले से ही, -6 इंटू वाई की जगह पर क्या लगाने वाले हैं हम 500 अपॉन 3 चल रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3900 तो है, माइनस 5 30 और 2 0 और यानी 3000 बटे 3,
तो x बराबर 3900 में से 3 यार गए, 900 बचता है बटे 3, 3 तिया 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 तिया, 3 बार कटाया ना ये, तो 300। x का मान क्या आ गया हमारा, 300 आ गया। अब आपको लगाना है y की जगह मान, यानी x की जगह कोई मान ऐसा लगाइए जिससे कि अब y का मान आ जाए। तो y का मान, x का मान ऐसा क्या लगाएं अब हम, ठीक है, यहाँ पे x का मान ऐसा क्या लगाएं। देखिए ऐसा मान लगाना कि सॉल्व होकर पूर्ण संख्या आए, ठीक है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं, देखिए अगर x की जगह अगर हम 700 लगा दें तो 7 या 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, और फिर वो 3900 से माइनस होगा तो 2100, 900 बचेगा और 900, 1800, 1800, 600 कट जाएगा, 36, 18, हाँ ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ अब आप लगाइए x की जगह पर, देखिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, सोच के अगर आप करेंगे तो आपको जो संख्या है वो पूर्णांक आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, तो दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x बराबर 700 रखने पर, तो यहाँ 700 लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप 700 बराबर 3900 माइनस 6y बटे 3। अब 3 का गुणा 700 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100 बराबर 3900 माइनस 6y। अब इस 6y को ले आओ LHS में और 2100 को भेज दो RHS में, तो 6y जरा हो जाएगा प्लस का 6y, और उधर 3900 माइनस 2100, तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका 21, 9, 9, 1800, कितना बचेगा 1800, और 6 से 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 300 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पहली इक्वेशन के हल आ गए। इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, x और y। देखिए सबसे पहले क्या था, हमने इसमें y का मान लगाया 500, तो x का मान आया हमारा 300, और जब हमने x का मान लगाया 700, तो x का मान लगाया हमने 700, तो y का मान आया हमारा 300। तो इस तरीके से ये पहली इक्वेशन के हल हो गए। अब इसी तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन के हल निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये, अब ये बाकी हटा देते हैं हम, ठीक है। सिर्फ इसके हल बचा के रखना, वो हम साइड में लिख लेंगे बाद में। अब देखिए समीकरण 2 के लिए, अब देखिए समीकरण, ये चीज़ हटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में 2 का हल, तो समीकरण 2 का हल कीजिए। देखिए यहाँ से मान निकालिए, समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300 रुपये, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1300 माइनस 3y। अब यह मान लगाइए अपनी तरफ से, वही सोच के मान आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या करें, मान लगाएं कि पॉजिटिव संख्या आ जाए कुछ, ठीक है। तो कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ तो 200 लगा दीजिए तब भी बात बन जाएगी, 300 लगा दीजिए तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। 400 लगा दीजिए तब भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 400 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 400 रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 300, यानी सॉरी 3 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 4 तिया 1200, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लगाना है x की जगह पर क्या लगाएं, या y की जगह पे कुछ और भी मान लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की जगह हम लगा दें अगर 500, तो 500 से 300 जाएगा, 1300 जाएगा, तो कितना बचेगा 800, 800 300 से कटेगा नहीं, तो कुछ ऐसा काटो कि वो 3 से कट जाए, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से क्या कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा आपका 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 600 आना चाहिए, ऐसा कुछ देख लो। तो क्या लगाएं, 7 और 6 13, 600 लगा दो x की जगह पे, क्या लगा दो 600, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, x बराबर 600। देखिए अगर हम यहाँ 600 लगाएंगे तो ये 1300 इधर आएगा, तो 600 में से 1300 जाएंगे तो इतने बचेंगे, 600 में से 1300 नहीं 700 लगाइए, x की जगह लगाइए 700। अगर हम 700 लगाएंगे और वो 1300 में से घटेगा फिर, तो इतना बचेगा 600, 600 300 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, सही है, ऐसा कर लीजिए आप। तो x की जगह लगाने, x बराबर
700 रखने पर, तो रखिए यहाँ 700 बराबर 1300 माइनस 3y, 3y को इधर ले आइए आप, तो 1300 माइनस 700 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर 7 और 100 और 1300, ये हो गया घटा के 600 हो गए आपके, तो ये 7 और 6 1300, तो y की वैल्यू आ गई 3 दूनी 200, यानी y का मान क्या आ गया 200। तो इसके बिंदु क्या आ गए, तो यहाँ पे देखिए हल लिख लीजिए आप, इसके हल लिख लीजिए। समीकरण 1 के हल क्या है हमारे, अब मैं इसको हटा दूं और हल लिख लेता हूं, ठीक है, जगह शॉर्टेज होने की वजह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम समीकरण 1 के हल। समीकरण 1 के हल क्या आए बच्चों, देखो पहला x का मान 300 तो y का मान 500, यानी 300, 500, और x का मान 700 तो y का मान 300, x का मान 700 तो y का मान 300। इसी प्रकार है समीकरण 2 के हल, तो बेटा 2 के हल क्या है, ये है x का मान आया 100, y का मान 400, यानी x का मान 100 और y का मान 400, 400 लगाया तब 100 आया, और जब हमने x का मान 700 लगाया तो y का मान आया 200, ठीक है। इस तरीके से ये आपके दोनों इक्वेशंस के हल हमने निकाल के एक साइड में लिख लिए। अब ये हम आसानी से हटा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आपको समझ में आया। सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाई, फिर पहली इक्वेशंस के अपनी तरफ से मान लगा के 2 हल निकाले और दूसरी इक्वेशन के 2 हल निकाले, और उन दोनों इक्वेशंस के हल को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आएगा ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, ग्राफी निरूपण जिसे हम कह सकते हैं। देखिए ये क्या होता है हमारा, जानते हैं सभी लोग, x पॉजिटिव होता है और ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर जो बड़े बड़े आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है ये 300 500 ये क्या, ये रुपए हैं, यहाँ पे लिखना 100 रुपये, माना 100 रुपये बराबर 1 रुपया, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब अब 300 का अगर आपको दर्शाना तो उसके बाद 3 से काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु दर्शाते हैं 300 और 500, यानी x पे 300 तो प्लस इधर 300 जाना है, 1 2 3, और y पे 500 यानी प्लस के 500 तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पर जाकर मिलेंगे, ये इस तरीके से आप इसको बढ़ाइएगा और इसको ऊपर आप बढ़ाइएगा, तो ये कहीं यहाँ पर आकर काटने वाले हैं, ठीक है। आप स्केल का यूज़ करेंगे और सीधे बनाएंगे, हम यहाँ नाप तोल के नहीं बना रहे हैं इसलिए इधर थोड़ा हो सकता है। और दूसरा पॉइंट हो गया 700 300, यानी x पे 700 जाना है आपको, तो x पे 3 तो ये हो गए 4 5 6 7, और y पे 3 यानी यहाँ पे, तो ये कहाँ मिलेंगे, इस तरीके से कहीं यहाँ कर मिल जाएंगे। अब यहाँ से होती हुई आप इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक रेखा आप खींच दीजिए इस तरीका से, ठीक है। और आप इसको नेम भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट थे हमारे 300 1 2 3 4 5 500, यानी 300 500। ये वाला पॉइंट था हमारा 700 300, ठीक है। अब देखिए ये तो पहली रेखा ड्रॉ हो गई, इसी टाइप से आप सेकंड रेखा के पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए। तो 100 और 400 यानी x पे 100 यानी यहीं पे, और y पे 400 1 2 3 4 यहाँ पे, ये कहाँ मिलेंगे, लगभग इस तरीके से ये मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो 700 और 200, यानी x पे 700 यानी यहाँ पे, और y पर 200 यानी यहाँ पर, यानी ये इस तरीके से जाकर कहीं यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है। इन 2 पॉइंटों को मिलाकर आप लाइन खींच दीजिए, तो कुछ इस तरीके से ये लाइन आपकी जाएगी और ये आगे जाके कहीं आपस में कट करेंगी दोनों लाइनें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है 700
और यहाँ भी 700, यहाँ पॉइंट आपका आगे निकल रहा है तो पक्का ही काटेंगे। इस तरीके से ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये लाइनें अभी तो ये लग नहीं रहा, आप इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसे ये लाइन मान लो और आगे बढ़ा लें हम, और इसको भी और आगे बढ़ाएं तो क्या आगे जाके दूसरों काटेंगी नहीं, क्या काट रही है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पर ये कट कर रही है। तो इन दोनों रेखा का ग्राफ कैसा आया है, इन दोनों रेखा का जो ग्राफ आया है वो इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ पर भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए इस इक्वेशन का नाम भी लिख दीजिए। इक्वेशन क्या थी, जो आपकी इक्वेशन थी वो इक्वेशन को आप इसके ऊपर लिख देना, पहली इक्वेशन थी ये। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, और इसके भी पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पॉइंट थे आपके 100,400 और इसके पॉइंट थे आपके 700,200। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ तैयार। ठीक है, और चाहे तो आप इसका देख सकते हैं, पीछे शायद इसमें आपको दे रखा हो इसका आंसर कुछ 3.1 का 2 सवाल है, ये 3.1 का 2 सवाल। इक्वेशन देखिए वही बन रही है, x + 2y = 1300 और x + 3y = 1300। इन्होंने कॉमन लेके काट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इक्वेशन थी जो सेकंड वाली, उसमें से कॉमन लेके आप काट देना तो वही चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। सही है, अब देखिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न और समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। आपका प्रश्न है ये, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर दोनों मिला के 160 रुपये के आ रहे थे किसी दिन। फिर 1 महीने बाद देखा गया कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपये के हो गए। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ भी हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और वर्तमान और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, माना सेब और अंगूर की बात हो रही है। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये और माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार सेम क्वेश्चन सेम है, जो मैंने पीछे के 2 कराए सेम ऐसे ही है। क्या कहा है इसमें, देखिए इसमें कहा है फर्स्ट शर्त में कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर 160 रुपये के आ रहे हैं। 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर बराबर 160 रुपये। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो आपको करना क्या है, 2 किलोग्राम सेब को क्या माना है हमने x, तो 2x + 1 अंगूर को y बराबर 160 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड शर्त, इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपये के हो गए। 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर बराबर 300। तो इसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 सेब को x माना है और 2 अंगूर को y माना है बराबर 300। ठीक है,
अब इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या अपनी तरफ से एक्स वाई के मान लगा के निकाल सकते हैं? एक्स और वाई के मान हल निकाल लेंगे, हल को ग्राफ पे दर्शा लेंगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है।